हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी शेयरिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास है सीटेट सीटीपी, जिसमें हम पढ़ेंगे लेवाइटोस्की के सिद्धांत का एमसीक्यू है, जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। लेवाइटोस्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो लेवाइटोस्की जो थे ये रूस के रहने वाले थे। वाइटोस्की के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें पहला ए है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है मनोयौन विकास का सिद्धांत, तो चौथा है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें जो है आपका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इसमें बी आंसर आपका सही है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के द्वारा जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान और समझ का निर्माण कैसे करते हैं? यानी जो वाइगोत्स्की है ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान और समझ का निर्माण किस प्रकार से करते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता के माध्यम से, बी ऑप्शन है आपका वयस्कों और साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा, सी है केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से, और डी है शारीरिक परिपक्वता के द्वारा। तो ए केवल आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चों का ज्ञान और समझ का निर्माण नहीं आता है, बिल्कुल गलत है। सी जो है आपका केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से, यानी बच्चे को क्या हम सिर्फ पुरस्कार देकर और दंड दे करके उसके अपने ज्ञान का और समझ का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। शारीरिक परिपक्वता के द्वारा भी नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो बच्चों का जो है ज्ञान और समझ का निर्माण जो है, बच्चे जो होते हैं अपने वयस्कों और साथियों के साथ जब सामाजिक अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ बात विचार करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार से वो बच्चे का अपने ज्ञान और समझ का निर्माण होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है, यानी जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है? इसको है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर ए सही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निकटवर्ती विकास क्षेत्र का अर्थ क्या है? जेडपीडी का अर्थ क्या है? तो पहला इसमें ऑप्शन, जो बच्चा बिना किसी मदद के कर सकता है, बिल्कुल गलत है। बी है बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और किसी की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर है, और सी है बच्चे का अधिकतम संभावित विकास, और डी है जो बच्चा कभी नहीं सीख सकता। इसमें जो है आपका बी सही है, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और किसी की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है उसे ही जेड कहा जाता है। यानी कोई बालक है, उसे दिल्ली जाना है, तो मान लीजिए जो है लखनऊ तक जाता है और उसके बाद उसे नहीं पता होता कि हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, तो वो किसी व्यक्ति से पूछता है और उसके मिली हुई सहायता के द्वारा वो जाता है, तो वो दोनों के जो बीच का अंतर होता है वही जेडपीडी कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, MKO का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो MKO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट नॉलेज अदर, यानी MKO जो बालक है उस बालक के ऐसे जो अधिक ज्ञानी होते हैं, यानी मोस्ट नॉलेज अदर होता है इसका आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार MKO कौन हो सकता है? केवल शिक्षक, केवल माता पिता, कोई भी व्यक्ति जिसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान या कौशल हो, या केवल सहपाठी। तो MKO कौन हो सकता है वाइगोत्स्की के अनुसार? तो MKO कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो बच्चा है उस बच्चे से ज्यादा जब अधिक ज्ञान किसी भी व्यक्ति के पास जो होता है वो MKO हो सकता है। वो बच्चे का भाई बहन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या शिक्षक हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका बच्चे से अधिक ज्ञान होता है, वो MKO होता है, उससे जब सहायता लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्केल फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है? स्केल फोल्डिंग क्या होती है? तो इसमें ये है बच्चों को कठिन कार्यों में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, बच्चे की असफलता, बच्चे को दंड देना, बच्चे को स्वतंत्र छेड़ देना। तो इसमें जो है आपको बी है बच्चों की असफलता, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को दंड देना ये निगेटिव है, ये भी गलत है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना ये भी गलत है। ये इसमें सच्ची है कि बच्चों को कठिन कार्यों में दी जाने वाली अस्थायी सहायता, यानी कुछ समय के लिए ही दी जाने वाली सहायता होती है। जैसे कोई
कोई बालक है वो साइकिल सीख रहा है चलाने के लिए, तो उसको जब वो चला नहीं पाता है तो कोई व्यक्ति उसे पीछे से पकड़ता है, कहता है कि साइकिल चलाओ। जब वो साइकिल चलाने लगता है तो उसे पीछे से वो अपना हाथ हटा लेता है या उसकी साइकिल को छोड़ देता है, वो अपने आप चलाता है। तो इस प्रकार से वो एक अस्थायी सहायता होती है और ये इस फोल्डिंग का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो विचार भाषा से स्वतंत्र होता है, भाषा विचार से पहले आती है। शुरुआत में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में मिल जाते हैं। तो इसका सी आंसर सही है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो शुरुआत में भाषा और विचार जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं और बाद में दोनों मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब एक बच्चा स्वयं अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए जोर जोर से बात करता है तो वाइगोत्स्की को इससे क्या कहा है? तो सामाजिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, आंतरिक भाषण, आत्म केंद्रित भाषण। तो इसे जो है व्यक्तिगत भाषण कहा जाता है, यानी प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जब बच्चा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए जोर जोर से बात करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसे जो है व्यक्तिगत भाषण कहा जाता है। तो ये जो है वाइगोत्स्की का द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है उसके एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर है। और इसकी अगर लॉन्ग वीडियो इसके सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना होगा, जानना है, तो आप जाकर हमारी लॉन्ग वीडियो देखिएगा। उसमें मैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बताया है, वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को आंसर या हल करने में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।